पहले जब कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था तो आज अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण मैं यह मानकर चल रहा था कि शायद इस कार्यक्रम में चाहते हुए भी मैं उपस्थित न हो पाऊंगा, क्योंकि आज 10:30 बजे से ही हमारी इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग है, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं और उस मीटिंग में मुझे भी मौजूद रहना है। फिर भी मैंने फैसला किया कि आज यदि परम पूज्य भगवान महावीर की जयंती है तो मैं भले ही 5 मिनट के लिए ही क्यों न जाऊं, लेकिन मैं निश्चित रूप से कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं जाऊंगा और आज आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। सबसे पहले तो इस भगवान महावीर जयंती के अवसर पर मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वैसे जब भी जैन धर्म की बात की जाती है तो लोग यह कहते हैं कि जैन धर्म तो यह सैद्धांतिक विचारधारा है जो बराबर आचरण और व्यवहार में परिवर्तन की बात करती है। जीवन में मुक्ति प्राप्त करने की बात यदि कोई करता है तो जैन धर्म करता है। इसलिए यह सारी सैद्धांतिक बातें ही जैन धर्म के द्वारा कही जाती हैं। आज इस आधुनिक भारत में इन सैद्धांतिक बातों का क्या महत्व है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि आज भी जैन धर्म जो भी बातें करता है उसकी प्रासंगिकता है, उसका महत्व है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। विश्व के सामने यदि आज आप देखें तो सबसे बड़ी चुनौती यदि विश्व के सामने यदि कोई है तो आतंकवाद की चुनौती है। आतंकवाद का आधार है हिंसा की विचारधारा और मेरा यह मानना है कि हर एक्शन का कोई न कोई हर विचारधारा का एक एंटीडोट होता है। हर विचारधारा का एक पॉजिटिव पक्ष होता है, सकारात्मक, और साथ ही साथ एक उसका उल्टा होता है जिसे नकारात्मक पक्ष कहते हैं, एंटीडोट होता है। यदि आतंकवाद का आधार हिंसा की विचारधारा है तो निश्चित रूप से इसका कोई न कोई एंटीडोट होगा और एंटीडोट वही विचारधारा होगी जो हिंसा को पूरी तरह से नकारने का काम करती होगी। वही विचारधारा पूरी तरह से उसकी एंटीडोट हो सकती है। तो आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए भी मैं मानता हूं जैन धर्म की प्रासंगिकता है, इसे कोई नकार नहीं सकता। केवल सूक्ष्मतम रूप से नहीं बल्कि मूलतम रूप से दोनों दृष्टि से हिंसा को नकारने वाली कोई विचारधारा इस विश्व की धरती पर है तो वह जैन धर्म की विचारधारा है। जैन धर्म, इसका पथ भी अहिंसा है, इसका पाथेय भी अहिंसा है। इसीलिए मैं कहता हूं वर्तमान संदर्भों में भी जैन धर्म की प्रासंगिकता को कोई नकार नहीं सकता। वैसे मैं जैन धर्म का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन जहां तक थोड़ा बहुत मैं जानता हूं कि जैन धर्म यह मानता है कि यह पूरा ब्रह्मांड, यह जो पूरी सृष्टि बनी हुई है, यह पूरी सृष्टि एक कणों के समायोजनों से यह सृष्टि बनी है। छोटे छोटे कणों के समायोजनों से यह सृष्टि बनी है। पहले इस जैन धर्म की इस विचार को लोग नकारते थे, कहते थे इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। लेकिन आज यदि सारे जैन धर्म के यहां पर अनुयायी बैठे हैं तो मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं। 2012 में यूरोप की एक सर्न लेबोरेटरी है, सर्न लेबोरेटरी ने भी एक प्रयोग किया है और उस प्रयोग में इस बात को कहा है कि यह पूरा यूनिवर्स, यह पूरा ब्रह्मांड यदि बना है तो छोटे छोटे कणों के समायोजन से ही यह ब्रह्मांड बना है। और जैन धर्म इन छोटे कणों को तो पुद्गल कहता है, छोटे कणों को यह जैन धर्म पुद्गल कहता है। तो पुद्गल की जो आपने बात कही थी उसे सत्यापित करने का काम यूरोप की सर्न लेबोरेटरी ने भी कर दिया है। इसलिए अब कहीं पर कोई संदेह नहीं है कि जैन विचारधारा पूरी तरह से वैज्ञानिक है, कहीं से भी कोई संदेह नहीं है। जैन धर्म यह वैज्ञानिक नहीं है, यह पूरी तरह से यह वैज्ञानिक है। इस सच्चाई को भी अब कोई नकार नहीं सकता। कभी कभी यह भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है यह जैन धर्म हिंदू धर्म से अलग है। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं यदि अहिंसा का विचार यदि हिंदू संस्कृति ने दिया था तो अहिंसा को
चरम तक ले जाने का काम, पराकाष्ठा तक ले जाने का काम यदि किसी ने किया है तो वह जैन धर्म ने किया है। यह श्रेय उसी को जाता है। आप यदि किसी विषय में पीएचडी कर लें, किसी विषय में पीएचडी कर लें, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर लें, तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारा उस विषय से, जिस विषय के एक क्षेत्र से, एक टॉपिक पर यदि हमने कोई रिसर्च कर लिया, पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, तो उस मूल विषय से हमारा कोई संबंध है ही नहीं। तो मैं यह मानता हूं कि अहिंसा के मामले में हिंदू संस्कृति एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो अहिंसा के क्षेत्र में पीएचडी की डिग्री यदि किसी के पास है तो वह जैन धर्म के पास ही है। इसलिए हिंदू और जैन धर्म दोनों को अलग अलग करके किसी भी सूरत में नहीं देखा जा सकता। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि जैन धर्म का राष्ट्र की एकता और अखंडता से अथवा राष्ट्र के अस्तित्व से क्या रिश्ता है। यह आरोप लगाने वाले अथवा यह शंका व्यक्त करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्र का जो संगठित स्वरूप दिखाई दे रहा है, इस राष्ट्र को संगठित स्वरूप देने का काम सबसे पहले यदि किसी ने किया था तो आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया था। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यह जैन धर्म को मानते थे। इनका भाई राज्याभिषेक यदि हुआ था तो जैन परंपरा के ही आधार पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। इतना ही नहीं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब उन्होंने संन्यास लिया तो वह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में रहकर उन्होंने अपनी अंतिम जिंदगी गुजारने का काम किया था। इसलिए कोई यह कहे इस राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी जैन धर्म का कोई योगदान नहीं है, वह यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से निराधार है। इसलिए मैं सभी अपने जैन धर्म के अनुयायियों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जिस मार्ग पर आप अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, निरंतर इसी मार्ग पर आप कदम आगे बढ़ाते रहिए। बहुत सारी समस्याओं का समाधान यदि निकल सकता है तो जैन धर्म के माध्यम से ही निकल सकता है। लोग यह भी कह सकते हैं जैन धर्म मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है इस धरती पर, लेकिन मैं यह बात कह सकता हूं संख्या बहुत भले ही कम हो, लेकिन गुणवत्ता इस जैन धर्म के मानने वाले लोगों में है। इसलिए समाज में वह अपनी श्रेष्ठता को भी सिद्ध कर सकते हैं, अपने आचरण से सिद्ध कर सकते हैं, अपने व्यवहार से सिद्ध कर सकते हैं। आज इस महावीर जयंती के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं बहुत कुछ बोलता, थोड़ी देर तक रहता, लेकिन हमारे लिए जल्दबाजी है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। पुनः पूज्य संतों के चरणों में शीश झुकाकर और पूजनीय साध्वीगण जो बैठी हैं उनके चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं और पुनः आप सबको महावीर जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को जरूरत है आज महावीर की अहिंसा की, ये विचार थे केंद्रीय